सोच रही हूँ शादी कर लेते। मैं तो कब से कह रहा था तुम्हें कि भाग चलते हैं, और वैसे भी अब कोई रहा नहीं जिसे तुम्हारे और मेरे एक होने पर एतराज हो। कबीर क्या बकवास कर रहे हो? बीच में नहीं बोलो। वही था जिससे मोहब्बत करती हो, आज तक करती हो। मैं अपने दोस्त के कातिल को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। चाहता तो मैं भी, लेकिन मैं सच्चाई तक पहुंचने के बाद कोई फैसला करूंगा। तुम्हारी चालाकियां, तुम्हारी मक्कारियां मेरे बेटे की खुशियां खा गई। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। अस्मा बीबी, कैसे आना हुआ आज मेरी औताक में? क्या चाहिए? सोच ना कोई शर्म है ना कोई खैर। क्यों आए हो यहाँ? भाई अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। मैं वादा करता हूँ आपको ऐसा निकाल लूंगा। मैं हूं ना आपके साथ। तुमसे क्या रिश्ता था उसका? क्या बकवास कर रहे हो तुम? वही था ना ये जिससे तुम मोहब्बत करते थे। तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। तुम्हारी कहानी का यही इख्तिताम है। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की लास्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं और कबीर को इस बात का अंदाज़ा तो हो चुका है इस सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि वाजिद का ही हाथ है। और कबीर जैसे ही अपने भाई से मिलकर जेल से वापस आ रहा होगा तो वाजिद भी वहां पर पहुंच जाएगा और वो कबीर को डराएगा, धमकाएगा और उसे यही बात करेगा कि मैं अपने दोस्त के कातिल को यूं ही नहीं जाने दूंगा और तुम तो ये बात भूल ही जाओ कि तुम्हारा भाई मुबीन कभी जेल से छूट कर आएगा। तो कबीर उसे यही बात करेगा, मैं भी यही चाहता हूं कि सिकंदर के कातिल को सज़ा मिले, लेकिन मैं बिल्कुल भी तुम्हारी तरह नहीं हूं, मैं पूरा कानून का सहारा लूँगा। और वाजिद यही समझ रहा होता है कि कबीर खान उस तक कभी भी नहीं पहुँच पाएगा, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी भूल होती है। और कबीर खान को भोला आकर सारी हकीकत बताएगा और उसे सबूत भी देगा और कबीर खान जैसे ही ये सबूत देखेगा उसके पांव तले से ज़मीन निकल जाएगी और भोला उसे ये बात भी बताएगा अस्मा का चक्कर किसी और के साथ नहीं बल्कि वाजिद के साथ ही था। इस सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि वाजिद ही है। और कबीर जैसे ही ये बात सुनेगा उसके तो पांव तले से ज़मीन निकल जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ कबीर अपने भाई से यही बात कर रहा होता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हर सूरत में तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूँगा, लेकिन आपको मजबूत रहना होगा। तो मुबीन उसे यही कहेगा, जब मैंने कुछ नहीं किया तो मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, इंशाअल्लाह तुम मुझे बाहर ज़रूर निकाल लोगे।